मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मुहिबान, शेख नसीम तशरीफ फरमा, मोहतरम जनाब अबूजर आलम साहब, मंजर आलम साहब, मिनहाज आलम साहब, मोहम्मद तौहीद आलम साहब, सरफुद्दीन साहब, मोहम्मद अली साहब, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब, मोहम्मद इरफान साहब, हाजी शाह साहब, मौला महजूब साहब, मोहम्मद महबूब आलम साहब, सरपंच फैयाज आलम, सरपंच नूरुद्दीन साहब, तौकीर आलम साहब, नौशाद आलम साहब, बीबी तंजीला खातून, मुखिया मियाजपुर, मोहतरम शादान साहब, जनाब अफसार साहब, जनाब फैसल साहब, जनाब अलीउद्दीन साहब, इरफान सलीम साहब, अजहर मुर्शिद साहब, एहसन रजा और जनाब संजय ठाकुर साहब और मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब, सदर बिहार प्रदेश, और जनाब मुर्शिद आलम साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार। आप तमाम का शुक्रिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त कम है, बहुत से मुकामात पर हमको आज आखिरी दिन है इंतखाबी मुहिम का, हमको अपनी बात वहां पर जाकर रखना है। आपने सुना होगा कि सब लोग आकर बोलते हैं कि हैदराबाद से निकलकर ये ओवैसी यहाँ पर क्यों आया है। जन स्वराज भी कहती है, तेजस्वी भी कहता है, बीजेपी आरएसएस भी कहती है। इनका सवाल वाजिब है, मगर हम उनको बताना चाह रहे हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर हम में लालच होता तो हम किसी नाम निहाद सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार के लिए जाकर काम की कोशिश करते। अगर हमको सत्ता से मतलब होती तो हम कोई मंत्री पद का पोस्ट देकर हम। अब आप याद रखिए, हम जब पहली मर्तबा यहाँ पर आए 2015 में, मैंने सीमांचल की आवाम की आंखों में एक इखलास देखा, एक नियति को देखा। उनके पेशानियों और उनसे बात करने के बाद महसूस हुआ कि भारत में अगर किसी कौम को, किसी मुकाम की जनता को अगर पसमानदा रखा गया है तो सीमांचल की आवाम है। उसी वक्त हमने तय किया कि अब सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। मैं यहाँ खड़े होकर सीमांचल और जोकीहाट के अहले दिल लोगों की तारीफ करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बुजुर्गों का, उलमा का, जिन्होंने तौहीद के पैगाम को यहाँ पर आम किया और यहाँ की जनता को दीन से वाबस्ता किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,